मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी और कल वैलेंटाइन डे था और इसीलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही न्यूयॉर्क जाने वाली थी। लेकिन इस बारे में जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं बताती। काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान लेती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल रहा था। फिर जॉन लिफ्ट पे चढ़ता है और इसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। तब जॉन जेनिफर को बताता है कि 4 दिन के लिए ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ को छुट्टी मिली है, इसलिए 4 दिन ऑफिस बंद रहेगा। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर बात करते हैं, जिस दौरान जॉन जेनिफर को लिफ्ट में बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद होता है। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है। उसके बाद जॉन लिफ्ट के अंदर लगे हुए इमरजेंसी बटन को दबाकर मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन वो बटन काम नहीं कर रहा था। तब वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे के सामने हाथ हिलाते हैं, लेकिन वहां से भी उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। फिर वो दोनों अपने अपने मोबाइल से किसी को मदद के लिए कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फ़ोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा था। और अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि वो 4 दिनों के लिए अब इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी और जेनिफर की कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए क्योंकि आज रात ही उसकी न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट थी। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो दोनों वहीं फ्लोर पे लिफ्ट में बैठ जाते हैं। जेनिफर जॉन को बताती है कि वो यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। तब जॉन भी जेनिफर को बताता है कि वो यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों को याद आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसीलिए जेनिफर जॉन को उसे ऊपर चढ़ाने के लिए कहती है ताकि वो छत पे बने इमरजेंसी एग्जिट का पता लगा सके और वो दोनों वहाँ से निकल सकें। लेकिन वो लिफ्ट चारों तरफ से फुल पैक होती है, इसलिए उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। उन दोनों को इस लिफ्ट में बंद हुए 4 घंटे हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जेनिफर जॉन को बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, इसीलिए जॉन उसे अपनी पानी की बोतल देता है। जेनिफर जॉन को कहती है कि अब हम दोनों 4 दिन के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुके हैं क्योंकि 4 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। फिर कुछ देर बाद जेनिफर को बहुत ज़ोर की टॉयलेट आती है, लेकिन वो जॉन के सामने ये सब नहीं कर सकती थी, जिस पर जॉन उसे कहता है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है। वो जेनिफर को एक खाली बॉटल देता है और उसे इसमें टॉयलेट करने को कहता है। अब क्योंकि जेनिफर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उस बॉटल में ही टॉयलेट करती है। इस समय जॉन दूसरी तरफ घूम जाता है और अपने दोनों कान बंद कर लेता है। उसके बाद जेनिफर दीवार पर बने हुए उसी ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर वो एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वो दोनों टाइम पास करने के लिए वहाँ पे गेम्स खेलने लगते हैं। तब जेनिफर जॉन से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ सके। इस पर जॉन उसे कहता है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड और दोस्त नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं कि वो यहाँ पर काम करता है। तब जेनिफर भी उसे बताती है कि मेरा भी यहाँ पर कोई नहीं है और वो आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी और अब तो उसकी फ़्लाइट भी मिस हो चुकी थी। इसके बाद जॉन अपनी वाइन की बोतल खोलता है जो वो अपने क्लाइंट के लिए लेकर जा रहा था और वो दोनों वहीं बैठकर वाइन पीने लगते हैं। फिर बहुत समय बीत जाता है और वो दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं, जिस दौरान जॉन जेनिफर से कहता है कि असल में मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। असल में मैंने तुम्हें बहुत बार ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जिसे सुनकर जेनिफर मुस्कुराने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाने लगते हैं। जॉन ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई थी, जेनिफर ने जॉन की बहुत ही अजीब ड्राइंग बनाई थी। जिसके बाद जेनिफर जॉन से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तब जॉन जेनिफर से खाने के बारे में बात करने लगता है। तब जेनिफर जॉन को वहीं रोक देती है और कहती है प्लीज़ खाने के बारे में कोई बात मत करना क्योंकि हमारे पास इस वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं। तब जॉन जेनिफर से कहता है कि चलो हम सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर जॉन को कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे की फैंटेसीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। जेनिफर जॉन को बताती है कि उसने कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया था। जॉन बताता है कि वो पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और जॉन ने उसके साथ फर्स्ट टाइम कार में सेक्स किया था। उसके बाद जॉन जेनिफर से पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी मान जाती है। फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और वहीं पर इंटीमेट होते हैं। फिर जॉन जेनिफर को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है। वो जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास ही जाएगी और फिर उन दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। जिस पर जॉन जेनिफर से कहता है कि वो उसके साथ ये रिलेशन आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो जस्ट एक फन था। यह सुनकर जॉन थोड़ा मायूस हो जाता है और वो जेनिफर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। वो उसे बताता है कि वो यहाँ पर नया नहीं है, वो यहाँ पर बहुत अरसे से काम कर रहा है
वो जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हें रोज़ यहाँ आते जाते देखता था और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये कहकर वो जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेनिफर की सारी सीसीटीवी फुटेज होती है। उसे बताता है कि वो इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। वो उससे कहता है कि मैं सब कुछ जानता था लेकिन मैंने कभी तुमसे ये सब नहीं कहा क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम कभी भी एक सिक्योरिटी गार्ड को पसंद नहीं करोगी और इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया था। और लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं, जॉन के प्लान का एक हिस्सा था। और ये सारी बातें बताने के बाद जॉन लिफ्ट की चाबी निकालता है और उसे कहता है कि तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो लिफ्ट को चाबी लगाकर उसे चालू कर देता है। जेनिफर ये सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी। अब ये सब कुछ सुनकर जॉन वापस लिफ्ट को बंद कर देता है। तभी जेनिफर जॉन से चाबी लेने के लिए भागती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तभी जेनिफर खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारती है और इसी दौरान उसका पैर चाबी से लगता है और चाबी टूट जाती है। और अब वो दोनों सचमुच यहाँ पे फंस चुके थे क्योंकि इसी चाबी की मदद से वो यहाँ से निकल सकते थे, जो अब टूट चुकी है। और इस सब से जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है। जेनिफर अपनी सैंडल उतार कर जॉन के मुंह पे मारती है और जॉन भी गुस्से में जेनिफर का मुंह पकड़ के फर्श पे दे मारता है। अब वो दोनों यहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर जॉन से पूछती है कि पूरी बिल्डिंग में क्या तुम एक ही सिक्योरिटी गार्ड हो? तब जॉन बताता है कि आज रात 3 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर आने वाले थे लेकिन मैंने दोनों को मना कर दिया कि मैं उनकी शिफ्ट भी खुद ही कर लूंगा। तब जेनिफर जॉन को कहती है कि तुम एक किडनैपर हो, जिसे सुनकर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगता है। जिसके बाद जॉन जेनिफर का बैग खोलता है जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। जॉन उस शर्ट को खुद ही पहन लेता है। वहाँ पर एक और बॉक्स भी होता है जिसके अंदर सिगार और लाइटर होता है। जॉन उस बॉक्स को खोलता है और वहीं बैठकर सिगार पीने लगता है। अब इस सब से जेनिफर बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद जॉन दोबारा उस लिफ्ट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि इस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है, इसीलिए उसे लगता है कि ऊपर शायद कोई रास्ता ज़रूर होगा। इसीलिए वो ऊपर चढ़ता है और उसे वहाँ पे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। तब जॉन जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए उसकी मदद चाहिए, लेकिन जेनिफर को जॉन पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसीलिए वो जॉन से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, इसीलिए तुम पहले मुझे जाने दो। लेकिन जॉन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर बाहर निकलकर पुलिस वालों को सब कुछ बता देगी। पर जेनिफर प्रॉमिस करती है कि वो बाहर निकलकर पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से निकलने के बाद वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। ये सुनकर जॉन जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जेनिफर जॉन को धोखा देती है। ऊपर चढ़ने के बाद वो जॉन को वहीं छोड़ देती है और लिफ्ट के ऊपर लगी सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर जॉन गुस्से से पागल होने लगता है। तब वो भी कपड़े की एक रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और वो भी उन सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। और जब जेनिफर गेट से निकलने वाली थी तभी जॉन उसे पकड़कर नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों सीधा नीचे आकर लिफ्ट में गिरते हैं और दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागजों को जलाकर फायर अलार्म ऑन करने की कोशिश करती है ताकि फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा लें। इसी दौरान जॉन को भी होश आ जाता है, लेकिन जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर जॉन के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। ये देखकर जॉन बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। जॉन को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर रुक जाती है। जिसके बाद वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर जॉन के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वो कहता है कि उसी ने ही जेनिफर को किडनैप किया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम एडी होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी बिल्डिंग में आता है। तभी वो कैमरा में दिखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। ये देखकर वो भागते हुए उनकी मदद करने के लिए जाता है और लिफ्ट के पास आकर उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो जॉन को अपनी चाबी देता है ताकि वो लिफ्ट को दोबारा से चालू कर सके। तब जॉन एडी को कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए और एडी उसकी मदद करने के लिए उसी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। जब एडी आधा लिफ्ट के अंदर होता है तब जॉन लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे एडी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर जेनिफर चिल्लाने लगती है। तब जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो उसे उठाकर एक कार की डिग्गी में बंद कर देता है। इसके बाद जॉन सीसीटीवी रूम में जाकर वहाँ की सारी फुटेज डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और ये सब कुछ देख लेती है, जिससे जॉन उसके ऊपर भी हमला कर उसे भी मार देता है। फिर जॉन उस कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और कार की डिग्गी से पेट्रोल निकालकर वहाँ पर कूड़ेदान में डालने लगता है। दरअसल वो जेनिफर को उसी कूड़ेदान में डालकर जलाने वाला था। जेनिफर डिग्गी में से चुपचाप निकलकर जॉन पर हमला कर देती है और जॉन की कार को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो कार को वहीं पर रोक देती है और कार को रिवर्स में लेकर जॉन को जोर की टक्कर मारती है, जिससे जॉन उसी कूड़ेदान में गिर जाता है। तब जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे जॉन वहीं जलकर मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।